सुबह में है। आज हम क्या करने वाले हैं बताइए। दूध हमारा टॉपिक है, मशरूब नहीं है, ग़िज़ा है, एक कंप्लीट, इसको फूड कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ों का जिक्र जो है उसमें ख़ास तौर पे कलौंजी, हनी, मेथी दाना, जो घर में बैठे लोग उस इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी आंखें रेड हो जाती हैं एलर्जी की वजह से, आपको टैबलेट लेनी पड़ती है। आप कुछ भी नहीं करें, 1 गिलास गर्म पानी का, उसमें 1 टेबल स्पून कलौंजी का पाउडर डाल, हम इसको पकाएंगे और पकाने के बाद 10 मिनट के बाद छान लेंगे। इसी पानी से आप दिन में 1-2 दफ़ा मुंह अगर इसका धो लें, आंखें धो लें, तो आपकी एलर्जी उसी वक्त खत्म हो जाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इसमें हम मिल्क लेंगे, सूखा दूध लेंगे। ड्राई मिल्क लिया आपने। इसके अंदर हम डालेंगे नमक, 1/2 टीस्पून। हम इसका पेस्ट बनाएंगे दही के पानी के साथ। ये जो स्क्रब हम बना रहे हैं इससे आपका चेहरा ग्लो करेगा, आपकी रंगत बहाल हो जाएगी। चीनी है, नमक, संदल पाउडर और कॉफी, ठीक है। तमाम चीजें इसको दही के पानी के साथ पेस्ट बनाया है, ठीक है। और अगर नहीं तो आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, ठीक है। संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग अल्लाह, रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। हर साल की तरह इस साल भी शुरू होने जा रहा है नातिया मुकाबला बनो समा की आवाज। अगर आप भी बनना चाहते हैं समा की आवाज तो हो जाएं तैयार ऑडिशंस के लिए। पहला मरहला शुरू होने जा रहा है कराची और इस्लामाबाद ऑडिशन से। ऑडिशन की तारीख 6, 7 और 8 मई। कराची एड्रेस समा टेलीविजन, 15 फ्लोर, टेक्नो सिटी कॉर्पोरेट टावर्स, अल्ताफ हुसैन रोड, कराची, पाकिस्तान। इस्लामाबाद एड्रेस सऊदी पार्क टावर, प्लॉट 61, जिना एवेन्यू, ब्लू एरिया, G7/F7 सेक्टर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। टाइम दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0332 8830 पर। Good morning. There's a song that is very close to my heart. सबसे पहले तो जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको मेरा बहुत सारा सलाम। आज का शो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के शो में हम बात कर रहे हैं उस आवाज़ की जिसे हम सुन नहीं पाते हैं, जुल्म की आवाज़। उस आवाज़ की हमारे मुल्क में अजीब सा कानून है, माइट इज़ राइट। वैसे तो सारी दुनिया में यही होता है, लेकिन हमारे मुल्क में जिसके साथ ज्यादती की जाती है, जिसको निशाना बनाया जाता है, उसकी कोई नहीं सुनता। सो मच सो कि हम भी एक खबर की तलाश में रहते हैं। सच हो या झूठ, हमको खबर से गर्ज होती है। हमें सिर्फ अपने नंबर्स चाहिए होते हैं, रेटिंग्स चाहिए होती है, और उस रेटिंग के चक्कर में क्या दिखाना है, क्या सुनाना है, हम सभी से गुजर चुके हैं। हमें पता है कि हम तमाशे हैं और दुनिया के सामने तमाशे करते हैं। एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश में हम एक दूसरे को भूल चुके हैं। आज अमेरिका में एक बड़ी अजीब हैरत अंगेज बात हुई। एक शख्स जिसने 6 महीना पहले अपने प्रेसिडेंट होने के सफर का आगाज किया था, डोनाल्ड ट्रंप, उसको रिपब्लिकन नेशनल कांग्रेस ने अटेस्ट कर दिया कि वो कैंडिडेट है। 6 महीने पहले ये सिर्फ एक ख्वाब लगता था। ये मिसालें अमेरिका में बहुत सारी हैं, हमारे मुल्क में कम है। हमारे मुल्क में मुआवजे बातों की हद तक होते हैं। हमारे मुल्क में शोबदे टेलीविजन पे होते हैं, रेडियो पे होते हैं, अखबार में होते हैं। हमारा जो दिल चाहता है हम वो लिखते हैं, हमारा जो दिल चाहता है वो हम दिखाते हैं, हमारा जो दिल चाहता है हम वो कहते हैं। कोई पूछने वाला नहीं। हमारे यहां कानून इसलिए बनता है क्योंकि तोड़ा जाए। हमें इस बात से गर्ज नहीं होती कि खबर सच्ची है या झूठी, हमें इस बात से गर्ज होती है कि खबर क्या है। खबर अगर किसी बेटी की ज्यादती की है, हम वो भी शाया करते हैं, वो भी दिखाते हैं। और जब कानून उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाता है तो नहीं दिखाते। जूस नहीं होता ना उसमें।
अच्छाई को दिखा के क्या करोगे? बुराई दिखाओ ताकि उसके बारे में बात कर सको। अच्छों को बुरा बनाओ ताकि उनके बारे में बात कर सको। हमारा मुल्क एक हसीन मुल्क है, हमारे लोग खूबसूरत लोग हैं, लेकिन कहीं हम रास्ते से भटके हुए हैं। दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सबसे पहले मुजना के लिए, डॉक्टर मुजना इब्राहिम, बहुत सारी तालियां। वैसे अच्छा, आप देख के इनको बजानी। डॉक्टर मोइज के लिए बहुत सारी तालियां। ये हम तीनों की तरफ से। थोड़ी देर में फजीला भी यहाँ आ जाएंगी एंड ऑफ कोर्स सारिम भाई भी यहाँ पर आएंगे। हम सब की तरफ से आप सब की नज़र एक ऐसा गीत जो मुझे बहुत पसंद है और आई एम श्योर कि वो ज़िंदगी से बहुत करीब है। बहुत सारी तालियां। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। लाइफ में यू विन सम यू लूज सम। कुछ आप जीतते हैं, कुछ हार जाते हैं। उन बहुत सारी जीतों के नाम, उन बहुत सारी हार के नाम आप सबके लिए। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तसल्ली
पहले ही आवाज उठा लाओ। जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ। दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। अश्कों का तरन्नुम है, जख्मों की निशानी है। अश्कों का तरन्नुम है, जख्मों की निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आज समा का एक बहुत बड़ा शो, उसके ऑडिशंस होने जा रहे हैं। उसको कहते हैं बनो समा की आवाज़। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें रमज़ानों में बेतहाशा लोग हिस्सा लेते हैं। हमदी और नातिया मुकाबला होता है और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जौक दर जौक आकर इसमें शामिल हों, अपने ऑडिशंस दें। अगर आप चाहते हैं कि आप समा की आवाज़ बन जाएं, अगर आप चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में आपकी आवाज़ गूंजे और लोग आपको माने और जाने, तो फिर आपको इस हमदी और नातिया मुकाबले में हिस्सा लेना है। इसके ऑडिशंस जो हैं वो आज, कल और परसों हो रहे हैं कराची और इस्लामाबाद में। ये पहली लेग है ऑडिशंस की। एंड ट्रस्ट यू मी, बेतहाशा लोगों की एंट्रीज आ रही हैं। आप अपनी एंट्रीज करवाएं। आज तो शायद मेरा ख्याल जगह नहीं मिल पाएगी आपको, लेकिन फिर भी आप कॉल कर सकते हैं। कल और परसों आपके पास दोबारा टाइम है। पिछली बार हमने एक नई रीत डाली थी, समा ने एक नई रीत डाली थी, एक नई रस्म चली थी कि एक के बजाय हमने 2 गाड़ियाँ दी थी। एक मुकाबला था ख्वातीन का, क्योंकि उनकी स्केल और पिच का डिफरेंस होता है, और दूसरा मुकाबला था मर्दों का, और 2 गाड़ियाँ दी गई थी। इस बार भी हम यही करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें आपकी एंट्रीज़ मिलें। अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन नात पढ़ने वाले या हम पढ़ने वाले जाने जाएँ और माने जाएँ, तो फिर उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा, ऑडिशंस देने पड़ेंगे। कराची और इस्लामाबाद और उसके नवाही इलाकों के जो ऑडिशंस हैं वो आज और कल और परसों हो रहे हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर देयर। आज मैं फिर बता रहा हूं कि आप कॉल करके देख लीजिए, हो सकता है आपको एंट्री मिल जाए, लेकिन बेतहाशा एंट्रीज़ हैं। जल्दी जल्दी एंट्री करें ताकि आप हमारे साथ मुकाबले में शरीक हो सकें। बनो समा की आवाज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदिया और नातिया मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात ये, कोई भी हमद हो या कोई भी नात हो वो खूबसूरत होती है, लेकिन हम खुशहाली के पॉइंट्स देते हैं, तलफ़्फ़ुज़ के पॉइंट्स देते हैं। बड़े बड़े जजेस, नामी ग्रामी जजेस हमारे साथ होते हैं। सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी, सिद्दीक़ इस्माइल साहब, अमजद साबरी साहब, ताबिंदा लारी साहिबा, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में नात गोई में अपना मकाम रखते हैं और बहुत बड़े नाम हैं। ये सब के सब आप लोगों के साथ होंगे, सो मेक श्योर कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम है। बहुत सारी तालियाँ सारिम बनी साहब के लिए। बहुत सारी तालियां डॉक्टर फजल के लिए, और बहुत सारी तालियां फजीला काजी के लिए। अब ये शो देखने का भी है, सुनने का भी है, क्योंकि मैंने जितना बोलना था मैं बोल चुका। अब मेरे ये तमाम मोहतरम गेस्ट बोलेंगे। इससे पहले कि मैं ये प्रोग्राम शुरू करूं, मैं अपने मौजूद मेहमानों को और आपको जो मुझे देख रहे हैं और आपको जो यहाँ बैठे हैं,
हमें दिल की आंख से देखना पड़ेगा। ये आपको एक पैकेज दिखाना चाहता हूं, देखिए। भाई तो बहन के रखवाले होते हैं, मगर मोमिनाबाद थाने के लॉकअप में खड़ा ये वो सफाक भाई आयत है जिसने अपनी फूल जैसी बहन को छुरियों के वार से शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी सुमेरा घर के बाहर चबूतरे पर तड़पती रही। सुमेरा को तड़पता देखकर वहां मौजूद बच्चे की आंख में आंसू आ गए, लेकिन सफाक भाई पर कोई असर न हुआ। जख्मों से चूर सुमेरा सिसकती रही, मौत की तरफ बढ़ती रही, लेकिन भाई आयात मोबाइल से खेलता रहा। घायल सुमेरा को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो दम तोड़ गई। वाक़े ने सबके दिल दहला दिए, मगर कातिल भाई पर निदामत के आसार भी न आए। मारा डंडे से तो हाथ में आ गई छुरी। छुरी हमारे 5 मारी। मेरे को पकड़ रही थी, मेरे को बोलती लेके जा मेरे को अस्पताल। उसको लेके जा रहा था, कोई रश्का ही नहीं ला रहा था। अच्छा। मेरे को बाद में एहसास हुआ जब मैंने मारा उसको। गलत किया, बस अभी क्या करूँ। पुलिस ने मुलजिम को तो गिरफ्तार कर लिया, मगर बेरहम बाप बेटी का गम करने के बजाय कातिल बेटे को बचाने के लिए सरगर्म हो गया। मुझे फ़ोन किया, 3 फ़ोन किया मुझे कहा गया, एक तो मेरी बेटी चली गई, दूसरा आपने मेरे बेटे को बंद किए हुआ है। मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ, लिहाजा मेरे बच्चे को तो कम से कम छोड़ दे। पुलिस ने सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। गैरत के नाम पर खवातीन का कत्ल रोकने के लिए बनाए गए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने की जरूरत है। कैमरामैन अबरार अहमद और सलमान हुसैन के साथ सुहेल शब्बीर, समा, कराची। कोई इस बारे में बात करना चाहता? शुरू कर दे। मैं सबसे पहले तो मुझे ये बताया ना कि हमारे यहाँ ऑनर किलिंग कहते कैसे, गैरत का मयार क्या है? मतलब एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, और दूसरी बात ये कि कल मैं एक इत्तेफाक से सोशल मीडिया पे एक चीज़ पढ़ रही थी और मुझे लगा कि सही है, वो मैं शेयर कर लेती हूँ। एक 2 जुमले थे, वो ये थे कि अगर औरतें इस मुल्क में गैरत के नाम पर मर्दों का कत्ल शुरू कर दें तो मर्दों की नस्ल काले हिरन से भी ज़्यादा नापैद हो जाएगी। तो मतलब जो कुछ यहाँ हो रहा है, एक तो ये पता होना चाहिए ना कि गैरत कहते किसे हैं, गैरत की डिस्क्रिप्शन क्या है, गैरत का मेयार क्या है, हमें तो यही नहीं पता ना। मुझे तो इसका नाम ऑनर किलिंग ही गलत लगता है। गैरत के नाम पे कत्ल, इसको हमें कहना ही नहीं चाहिए कि लोग उसको वो समझना। फजीला, हमारे मुल्क में तो ये तो एक इंसिडेंट है, हमारे मुल्क में तो हर चीज़, मैं भी रिसेंटली एक ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ, फैब्रिकेटेड, झूठ। आप क्या कर सकते हैं उस सिलसिले में? कुछ भी नहीं कर सकते। कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। उससे ज़्यादा बेहिसी आप लोगों को देख के हो रही थी मुझे। एग्जैक्टली। अब सबसे बड़ी बात ये, अगर आप इस इंसिडेंट को ले लें तो वहाँ वो बैठा मोबाइल से खेल रहा है, एक इंसान की जान जा रही है, को जाके वो उसकी बहन है, आपने उसके हाथ, और बाकी जो लोग चले वो तो पागल हुआ था, या उसको तो इसलिए पागल हुआ क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया है। मैंने ये देखा था, क्योंकि ही फील्स दैट ही इज डन द एब्सोल्युटली राइट थिंग। उसने अपनी एक्ट को जस्टिफाई कर लिया, उसने जो ठीक समझा उसने वो किया। तो जो आप ठीक समझते उसके ऊपर तो आप नदामत और ग्रीफ और रिग्रेट तो कर ही नहीं सकते ना। असल में ये ठीक कैसे हो सकता है? मसला सिर्फ ये है कि ये तो यानी गैरत, फजीला बिल्कुल सही कह रही है, गैरत का कि मेयार क्या है और गैरत की तारीफ़ क्या है। और इंसानियत से गिरी हुई इस हरकत को अगर गैरत का नाम दिया जाए तो गैरत का लफ्ज़ खुद शर्मिंदा हो जाए। जबकि आप देखिए, ज़िना के बारे में इस्लाम ने सख्ती के अहकामात जारी किए, लेकिन सबूत ज़िना पर इतनी सख्त पाबंदी लगा दी है कि आप उसको साबित कर ही नहीं सकते। उसके गवाहान और ये वो, अल्लाह ताला खुद रहीम करीम है, वो इस जुर्म को अफशा करना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक शुबे की बुनियाद पर गैरत क्या है? ये बहन को भाई कत्ल कर रहा है, इसको गैरत कहा जाएगा? इसको जहालत कहा जाएगा? मैं तो समझता हूँ लुगत में इस हरकत के लिए कोई लफ्ज़ मौजू ही नहीं है। ये गैरत नहीं है, बल्कि ये इंसानी। आप देखिए, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, यानी उन बच्चियों को ज़माना जाहिलियत में
कुरान ये कह रहा है कि उनसे क़यामत के दिन खुदा पूछेगा कि तुम्हें किस जुर्म की पादाश में तुम्हें जिंदा दरगूर किया गया। आज भाई अपने हाथों से उस बहन को कत्ल कर रहा है जो उससे लिपट लिपट के जान के अमान चाह रही है। तो क्या ये गैरत है? ये गैरत नहीं है, ये हैवानियत है, ये बर्बरियत है, ये सफाकियत है। फिर वो बाप जो शफीक होना चाहिए था, जो रहीम करीम होना चाहिए था, अपनी बेटी के कत्ल पर भी नादिम का एक आंसू नदामत का नहीं है। वो खुद नादिम नहीं है, बल्कि अपने बेटे को छुड़वाने के लिए और पीछे अदालत की पुलिस की खुशामदें कर रहा है, मैं माफ़ करता हूँ और मेरे बेटे को छोड़ दो। ये कैसा बाप है भाई? ये संगदिल बाप है, इसको बाप कहा जाएगा? मैं यही तो आपसे कह रही हूँ। मैंने इन साहब का एक छोटा सा एक क्लिप देखा था, जब ये न्यूज़ आई थी तो ये खड़े होकर कह रहे थे कि वो हमने बहुत समझाया, जब वो मानती नहीं थी तो क्या करे, मार दिया। अच्छा, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इजाजत दे तो आज हम अपने, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ जी, आप लोग इजाजत दें उसके बाद प्लीज़ बोलिए। दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब वो मार रहा था तो उसके गले लग रही थी बहन, और दूसरी बात ये कि आई हैव गॉट अ 4-5 months old daughter। और कह रही मुझे, मैं आपको ये बता दूं मैं हमेशा ख़वातीन की रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा करता हूँ, लेकिन माई डॉटर हैज़ जस्ट टॉट मी समथिंग वेरी डिफरेंट। For the first time in my life, she has taught me to be brave. I was never this brave. उसने मुझे समझाया है, सिखाया है कि मैं उसके लिए दुनिया में की किसी भी चीज़ से गुजर सकता हूँ, उसके लिए। ये क्या है जो हमने देखा है? हमारे मुल्क में तो ऐसे ऐसे सियासतदान हैं जो कहते हैं कि कारोबारी ठीक है। डॉक्टर साहब, पहले तो बड़ा ज़रूरी है कि हम समझे गैरत है क्या और ये इसकी इब्तिदा कैसे होती है। इंसान में एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं इज़्ज़त नफ्स। ये नफ्स जो आपके पास है उसको मानना, इसकी इज़्ज़त करना, यानी अपने आप से प्यार करना और उन लोगों से प्यार करना जो आपसे मुंसलिक है, जिनसे आप प्यार करते हैं। इर्तिका की मुख्तलिफ मराइल से जब इंसान गुजरा, गारों में से रहते हुए, एक आदमी जो इसके पास एक औरत है, 5-6 बच्चे, उसकी हिफाजत करना, उसको खाना देना, वहाँ से ये हिस्स इंसान में डेवलप होती है। और गैरत के साथ जो बहुत बड़ी ताकत होती है उसे हया कहते हैं। जिसमें हया नहीं उसमें गैरत नहीं होती। इसीलिए याद रखें, हम कहते हैं बेगैरत, बेहया, बेशर्म, ये जुमला साथ लिखा जाता है। इसी तरह गैरतमंद में हया भी होती है और शर्म होता है। अफसोस ये हुआ कि चूँकि मर्द की दुनिया है, मर्द ताकतवर जिस्मानी तौर पर था, तो गैरत मर्द के साथ जुड़ गई। तो होने ये लगा कि ऑनर का ताल्लुक मर्द से था। 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक मगरिब के अंदर बहुत सारे मकामात पर यह हुआ कि तुमने मुझे गाली दी, अच्छा आ जाओ सामने सामने लड़ो तलवार से या बंदूक से, जो जीते, हाँ, ड्यूल जो होता था, ये मगरिब में भी चलता रहा। मगर वहाँ जैसे जैसे तालीम आती गई, वहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई कि गैरत का ये मतलब नहीं कि आप किसी बेकसूर को, कमज़ोर पे हाथ उठाए। गैरत का मतलब ये है कि आप किसी कमज़ोर की हिफाजत करिए, किसी मजलूम का साथ दें, उसे गैरत कहते हैं। हमारे माशरे के अंदर चूँकि यहाँ अक्सर जो गैरत के नाम पर कत्ल हुए, वो गैरत नहीं थी, मफाद थे। इस बच्चे की अभी आपने जो बताई, उसमें भी एक जो स्टोरी आई है बड़ी इंटरेस्टिंग आई है। भाई ने बहन को 1 लाख रुपए के एवज बेच दिया था। जिस आदमी ने खरीदा था वो उसे लेने आया। वो जो दरवाजे पे कह रहा था ना कि मोहल्ले का लड़का था, असल में वो आदमी लेने आया। बहन नहीं जा रही थी तो भाई ने चाकू से मार दिया उसको। तो अक्सर जगह ये कारोकारी की बात करते हैं, कुरान के साथ शादी करवाते हैं, वजह यह है कि दौलत बचानी है, जायदाद बचानी है, या जो भी नहीं करते, इसके पीछे गैरत नहीं है। गैरतमंद इंसान में शर्म और हया होगी। और डेफिनेटली आप इस बात पे बात कर सकते हैं कि देखें, बात ये तो है ना, ये तो चला, ये बात है ना, ये बच्चा है, इसका जो ब्रॉटअप है, इसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसका बड़ा दखल है इसमें। आपके पास ऐसे हज़ारों केसेस आते हैं। आज भी हमारे पास एक लाइव केस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा माशरा इस चीज़ का शिकार है। जिस माशरे में सच नहीं पनप सके, वहाँ पर यही होता है।
साहिर भाई इशू जो है ना, वो जो बात बहन ने भी कही, गैरत है क्या, बात यह है कि मुझे वो स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा है कि अगर ख़वातीन मर्दों को गैरत के नाम पे कत्ल करें तो हमारी नस्ल काले हिरन से ज़्यादा नायाब हो जाएगी, नहीं वाकई हो जाएगी। यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कत्ल को कत्ल कहा जाए, उसको कोई नाम ना दिया जाए, ये गैरत के नाम पे, ये फलां के नाम पे, ये धमकाने। अच्छा जी, आप कॉल्स करें, आपकी कॉल्स लेना चाहता हूँ मैं, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हैं इस गैरत के नाम पे कत्ल किए जाने पर या करने पर, आप क्या सोचते हैं ये ऑनर किलिंग है क्या भला? और मुझे तो यही समझ में आज तक नहीं आ पाया कि ऑनर दरअसल है क्या। किसने डिफाइन की? पता नहीं जी, मुझे तो नहीं समझ आती दुनिया। मैं तो ना आपकी तरह का स्कॉलर हूं, मैं बड़ी बात, ये तो मफाद परस्ती है, हिर्स है, एक टेलीफोन कॉल तमा है दौलत की। आप ले लीजिए, जैसे डॉक्टर साहब इजाजत दीजिए, एक कॉल प्लीज इजाजत दीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फजीला। जी फजीला बात कर रही हूँ, आप कौन बात कर रही हैं? जी मैं सरगोदा से फौजिया बात कर रही हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इस तरह जुल्म कर रहे हैं, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं इस चीज के बहुत सख्त खिलाफ हूँ और बहुत सख्त खिलाफ हूँ। ये ऐसे तो कोई भी नहीं होता, माँ बेटी और बहन की इज्जत करनी चाहिए, ऐसे कोई भी नहीं करता जैसे ये लोग कर रहे हैं ना। ये तो बहुत जुल्म है और बहुत ज्यादती है। और मैं सर भाई से बात करना चाहूंगी। जी प्लीज बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर भाई। जी सर भाई। जी बोलिए भाई। प्लीज अल्लाह के नाम पे मेरी कॉल जो है ना, मैं भी जो कॉल कर रही हूँ ना, ये शो के बाद प्लीज मेरे से बात जरूर कर। अल्लाह के वास्ते एक दफा मुझे मेरा नंबर नोट कर लेना प्लीज भाई, मेरे से एक दफा कॉल जरूर करना। और ये जो आज शो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, ज्यादा नहीं जानती, लेकिन ये बहुत जुल्म है और बहुत ज्यादती है भाई। मैं तो बहुत इसके खिलाफ हूँ, बहुत सख्त खिलाफ हूँ भाई। मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकती, तो प्लीज भाई मुझे शो के बाद जरूर कॉल करना, मेरे बहुत जरूरी काम है भाई। प्लीज अल्लाह के नाम पे मेरी ना कॉल जरूर करना। जी बहन, आप इतना मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ज़रूर आपकी इनका नंबर ले लीजिएगा, अली किसी को कह दीजिए नंबर ले लें, और आपको हम डेफिनेटली इसके बाद कॉल कर लेंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। मेरा मैं कभी कुत्ता नहीं पालता। मेरे पास एक छोटा सा कुत्ता था बचपन में, तो मैंने उसका नाम ऐसे ही, हम रेलवे कॉलोनी में रहते थे, हमने उसका नाम सनी, मैंने उसका नाम सनी रख दिया था। मैं बच्चा था, कोई 10-11 साल का हूँ। मैं उस कुत्ते से बहुत प्यार करता था। एक रोज़ उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से वी हैव टू पुट हिम टू स्लीप। जब मैं उसको लेके जा रहा था अपने हाथ से, तो he looked at me, उसने मुझे देखा। जब उसने मुझे देखा तो वो मासूम सा जानवर, मैं उसको अब तक नहीं भूल सका। और एक बहन जब भाई के गले लगती है और भाई उसको छुरियों से मार रहा है, मुझे नहीं पता ये कौन है, इंसान नहीं, इंसान नहीं। अगर शाइस्ता को कोई कुछ करे ना, मैं उसको पाताल से ढूंढ के मार दूं। दिस इज नॉट ह्यूमन। छोटा once again जी, वेलकम बैक। एंड आपकी टेलीफोन कॉल्स मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, तो प्लीज़ कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। सर भाई, आप अक्सर अली कॉल भी दे दीजिएगा जब भी हो। आप अक्सर ऐसे केसेस से करते हैं, आज भी आप एक केस के साथ आए हैं, क्या स्टोरी क्या है? साहिर भाई, सबसे पहले वही बात जो अभी हम कह रहे थे कि वो एक शख्स बुरा नहीं है, इलाका बुरा है। मैं समझता हूँ हमारी जहनियत बुरी है। माशरे को बुरा नहीं कहना चाहिए, हमारी जहनियत बुरी हो गई है, बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, और ना हम खुद इसको बदलने को तैयार हैं, ना कोई इसके ऊपर मेहनत कर रहे बदलने के लिए। अब जो केस में लेकर के आया हूँ, आप यकीन जाने जिस वक्त मैं गया हूँ तो वो जैसे ज़िंदा जलाने वाली बात है ना, ऐसे केसेस में ज़िंदा जला देना चाहिए उन लोगों को जो इस जगह तक लेकर के आते हैं। देखिए, पिछले 10 रोज़ में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 4 से 5 केसेस ऐसे रिपोर्टेड हुए हैं। अब इमेजिन कीजिए
कि जो नॉन रिपोर्टिंग केसेस हैं वो कितने ज्यादा? बहुत से बेइंतहा। अब ये जो बच्ची है इसके घर वाले समझ रहे थे। अच्छा मैं आपको एक और पैकेज दिखाना चाहता हूँ, ये जरा अली रोल कीजिएगा, है हमारे पास, लगा सकते? नहीं दूसरा वाला ना। अच्छा चलें ठीक है, वो डीएसपी वाला चलवा दीजिए, इमरान बाबर का। लुक एट दिस, अभी आपको नजर आएगा, उसके बाद आप हमें कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप। कानून के रखवाले पर कानून शिकनी का इल्जाम, मुबैना ज्यादती केस में डीएसपी इमरान बाबर गिरफ्तार। खुदा के लिए सच मुकदमा दर्ज हुआ लाहौर के थाना कहना में। मुतासरा खानदान का इल्जाम है कि इमरान बाबर जमील 3 रोज कबल इनकी बेटी को साथ लेकर गया और मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। रात के 12 बजे आया वे ते मेरी बच्ची ने अगवा करके ते लै गया वे। मैं उतो ड्यूटी ते आई हां ते मेरे आंदियां ने काम होया। मुतासरा लड़की और डीएसपी का मेडिकल करा लिया गया है। वाकये की तहकीकात डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 3 रुकनी टीम करेगी। मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट के बाद हम किसी तरफ तफ्तीशी राय कोई कायम कर सकेंगे। अभी इसके बारे में तहकीक करना ज़रूरी है कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं। देखिए एक बात तो मैं ज़रूर बताऊंगा, अभी इनको कंडेम मत कीजिए। रीज़न उसका ये है कि जब तक आपके पास तस्दीक ना हो जाए किसी भी बात की, तब तक आप किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए। ये अदालतों का काम इल्ज़ाम लगाना, चैनल्स का या हमारा या किसी और का नहीं, जब तक तस्दीक ना हो जाए कि दरअसल हकीकत क्या है। हाँ जब तफ्तीशी रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन कुछ भी हो जाए एक बहुत ब्रूटल कहानी। अच्छा हम जो दिखाने का मकसद ये है कि ऐसी वारदातें हमारे मुल्क में अक्सर होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये गिल्टी हैं, आई होप कि ये गिल्टी ना हो, आई ट्रूली होप एंड प्रे कि ये गिल्टी ना हो। बट एट द सेम टाइम अदालत फैसला करती है, हम क्यों इल्ज़ाम लगाएंगे? अदालत फैसला करती है। अदालतें जो हैं वो फैसला करेंगी, वो बताएंगी आपको कि आपने क्या किया है या क्या नहीं किया। जजेस फैसला करेंगे इस बात का, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा इशू ये नहीं है, मेरा इशू ये है कि अगर हम आज के माशरे में देखें तो कितनी ऐसी मिसालें आपको मिल जाती हैं। ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं, नॉन रिपोर्टिंग केसेस कितने होते हैं? अभी जिस हम बच्ची की बात कर रहे हैं, अभी जो हम बच्ची की बात कर रहे हैं, जरा उसका आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग का टिप इतना नजर आता है, बाकी तो सब। अच्छा एक मुझे कॉल ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं सुनूंगा, जानना चाहूंगा कि क्या है। प्लीज कॉल ले लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात करी और कहाँ से? रावलपिंडी से बात कर रही हूँ मैं, आबदा परवीन। ओके आबदा, आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगी? हाँ जी, शेयर भी करूँगी और बात भी करनी है कि वो जो आपा फजीला ने जो बात की है कि मर्दों को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसी बात हो तो मर्द एक भी ना रहे जिंदगी इस दुनिया में। और साहिल भाई मैंने आपसे बात करनी है। जी बोलिए। कि आप सबके लिए मसीहा हैं, आप समा हर वक्त हर बेसहारों का सहारा बनते हैं, तो आपके मौजू बहुत अच्छे होते हैं। आप कभी नशे के बारे में आप मौजू रखें, आप मेहरबानी होगी। कितने घर वो उजाड़ रहा है ये नशा। चलिए आपदा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हम जरूर रखेंगे शायद ये मौजू। हाँ बहुत बहुत अच्छी बात। बहन वाले मर्डर के पीछे भी मैं यकीनन कह सकता हूँ नशा ही होगा, वो लड़का नशा करता होगा। अच्छा मेरे पास 1.5 मिनट है, मुझे सिर्फ बताइए कि हुआ क्या है, आपके पास जो कहानी है वो है क्या, ताकि 10 बजे के बाद हम आपसे मिलवा सके। बताइए। इसमें साहिर भाई एक बच्ची है जो 9 माह कबल वहाँ से रहीम खां से अगवा हुई थी। अगवा कहें या क्या कहें उसको। एक लड़का है जिसका काम ही है कि वहाँ स्टेशनों पे बैठा होता है, बस के अड्डों पे बैठा हुआ होता है। कोई भूली भटकी लड़की हो, कोई नाराज़गी में निकल जाती है अमूमन लड़कियाँ, उनको लेता है और पटा पुटू करके कराची ला के सुतेली माँ भी नहीं, मुँहली माँ जिसे कहते हैं, बनाई भी है और ला के उसके हैंड ओवर करता है। फिर वो यहाँ पे उससे उल्टे सीधे काम कराती है। ये बच्ची थोड़ी सी सिल्लो है, भूल सी जाती है इस तरीके से, तो वो नहर से निकली, भूल गई, स्टेशन पहुंची, उसने बोला घर पहुंचा दो, लेकर के कहने लगी। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो प्यार के झांसे में आ गई उसके। थोड़ी उसको दिमाग अपना इतना वो नहीं है कि उस किसी चीज़ को समझ सकती वो आ गई कराची उसके साथ। कराची आने के बाद यहाँ पे उसने उसके हवाले किया। वो जाहिर वो तो अब उससे प्यार के चक्कर में आई थी, सारे शहर के उसमें तो नहीं आई थी वो। जब उसकी यहाँ रुक जाए, एक लड़की थी जिसे रहीम खान से उठाया गया, उसे झांसा दिया गया कि प्यार हो गया है। ये प्यार लम्हों में कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन आई गेस हो जाता होगा। प्यार का झांसा देकर उसे कराची लाया गया। कराची में उस पर गुजरी क्या ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, हम सब आपका इंतजार करें।
है क्या खबर, क्या पता, क्या खुशी है, गम है क्या खबर, क्या पता, क्या खुशी है, गम है क्या। लेके आंसू जो हंसी दे, गम के बदले जो खुशी दे, राज ये जाना उसी ने, जिंदगी क्या है जिंदगी, क्या खबर, क्या पता, क्या खुशी है, गम है क्या खबर, क्या पता, क्या खुशी है, गम है क्या। कल की बातें भूल जा, गुजरी रातें भूल जा, ख्वाब जो सच हो सके ना, उनकी यादें भूल जा। कल की बातें भूल जा, गुजरी रातें भूल जा, ख्वाब जो सच हो सके ना, उनकी यादें भूल जा। काम ले जिंदा दिली से, यूं ही खेले जिंदगी से, काम ले जिंदा दिली से, यूं ही खेले जिंदगी से, राज ये जाना उसी ने, जिंदगी क्या है जिंदगी, क्या खबर, क्या पता, क्या खुशी है, गम है क्या। अपने दिल का दर्द ये उम्र भर हंस के लिए, जीना उसका जीना है जो औरों की खातिर जिए। अपने दिल का दर्द ये उम्र भर हंस के लिए, उसका जीना है जो औरों की खातिर जिए। जो न हारे बेकसी से, ना करे शिकवा किसी से, जो न हारे बेकसी से, ना करे शिकवा किसी से, राज ये जाना उसी में, जिंदगी क्या है जिंदगी, क्या खबर, क्या पता, क्या खुशी है, गम है क्या खबर, क्या पता, क्या खुशी है, गम है क्या। ऑलराइट, अब ये बताइए कि कहाँ से इनकी कहानी को शुरू किया जाए। ये आ गई, नाम मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा और बेटा आपसे नाम आप बताइएगा भी नहीं, ठीक है। ये आ गई कराची, इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद वो छोड़ के उसी औरत के पास चला गया और इससे बुरे काम के लिए कहा गया, ज़बरदस्ती की गई। जब किसी सूरत ये मानी नहीं तो तशद्दुद शुरू कर दिया, और तशद्दुद भी इतना भयानक कि वो जो जैक होता है, गाड़ी का जो जैक होता है, यानी उसका लीवर नहीं बल्कि लीवर नहीं, हाँ, ये भी लोगों को समझ में आया कि जो जैक जो गाड़ी को वजन उठाता है, उससे इस बच्ची को इतनी बेदर्दी से मारा गया। इसके अभी भी जख्म मौजूद हैं, अगर ये हमारी ख्वातीन देखना चाहें। पूरा सर अगर आप इसके बाल हटा के देखें, जगह जगह से इसका सर खुला हुआ है, एक जगह से नहीं, जगह जगह से खुला हुआ है इसका सर। इसके हाथ पे आप देखें, अभी भी दांत देखिएगा जरा बहन, इसके वो दिखाएगी, पूरे दांत जो है ना गड़े में अभी भी इसके हाथ। कहाँ पे? Oh my God! इतनी बेदर्दी से तशद्दुद किया गया सिर्फ इसलिए। इस गैरत तो इस बच्ची ने दिखाई ना, जो नहीं जा रही थी उस अमल के पीछे। इसको बचाने के लिए कोई नहीं था, वो इज्जतदार बनी, उस बच्ची की वहाँ इज्जत को जो है ना बस सत्यानाशी मारती रही। कहीं से इत्तला आई, फिर एक टीवी टीम भी हमारे साथ थी, हम लोगों ने मिल करके जा कर के इसको वहाँ से निकाला, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहुत बेहतरीन तरफ है। फिर इत्तेफाक से उस दिन 2-4 चैनल्स पे ख़बर चल गई थी, पता चल गया था, तो उनके घर वालों ने भी देख लिया फिर, और वो मेरे पास आए परसों, इसको उनसे भी मिलवा दिया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हम जब केस लेके चलते हैं तो मुकम्मल, ये और बात है कि सालों लगते हैं, उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हम मुकम्मल साथ देते हैं। इसके घर वालों को मिलवा के हमने वापसी भेज दिया है, क्योंकि इसका यहाँ केस रजिस्टर्ड है। अब हम इसका केस लेकर के चल रहे हैं, जब तक हम इसका साथ दे सके और ये लेना चाहेगी, हम इसको साथ देते रहेंगे और इंशाअल्लाह उसको उसके हद तक पहुँचाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी अरेस्ट हो चुके हैं। मैं बोला ये बता दूं कि सिर्फ ये नहीं कि इसको ला के बैठाया तो क्या चलेगा, जिन्होंने वो अभी नहीं हुआ है, उसके लिए भी पुलिस पार्टी जा रही है इंशाल्लाह, वो भी जल्द अरेस्ट हो जाएगा। कल एक और अरेस्ट हो गया, इसका आईओ है इज्जत खान कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का। बहुत वो जैसा भी होगा, मैं नहीं कहता वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस केस में जितना वो इंटरेस्ट ले रहा है ना, एक दर्द रखते हुए, उस थाने में पुलिस वालों को मैं भी बहुत बुरा भला कहता हूँ, लेकिन उस थाने में मैंने बाहर सिपाही से लेके अंदर अफसरान तक के सबको हिलते हुए देखा इसके मामले में, और सब ने बेइंतहा सपोर्ट की है। देखिए बेटियां सबकी साझी होती हैं, और मैं सच बता रहा हूँ कि अगर हम लोग यहाँ मुतासर हो सकते हैं तो वो तो फिर वर्दी वाले लोग हैं, वो तो डेफिनेटली मुतासर होते होंगे, डेफिनेटली उनके दिल में भी आता होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब घर वालों से ये मिली तो क्या तासुरात क्या थे इनके? वो तो आपने देखा ही अक्सर हमारे पास किस तरीके से पूरे ऑफिस में चीखें मच रही होती है जब मिलते हैं, और वो मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ कि आओ और वो सीन देखो जब हम मिलवाते हैं इन लोगों को, किसी खोए हुए को, किसी अगवा हुए हुए को, वो देखने वाला लम्हा होता है। अच्छा एक बात मैं डॉक्टर मोइज से पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ये वाक़या जो हुआ है इसके पीछे एक इंसान नहीं है, ये एक पूरा माशरा है जो इसके पीछे खड़ा है, एक पूरी सोच है, एक थिंकिंग है जो इसके पीछे खड़ी है। कितना अच्छा सिस्टम है ना, ट्रेन स्टेशन पे हम बैठेंगे, हम अपॉर्चुनिटी, हम इंतजार में बैठेंगे, और अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वीक, भूले भटके जैसे आपने कहा, और अब हम उनका, तो ये जो माँ बाप अपनी बेटियों से कहते हैं गलत बिल्कुल भी नहीं कहते, ज़माना बड़ा ख़राब है, और दिस इज व्हाट पीपल, ये तो मैं भी कहूँगा अपनी बच्चियों को संभल के चलें। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब खलाई स्टेशन ने चांद से ज़मीन पर रब्ता किया और ख़ास फ़ोन से बात हुई, यानी चांद और ज़मीन पर बैठे हुए इंसान बात कर सकते हैं, दूसरे की बात सुन सकते हैं, मगर वो तरक्की बज़ाहिर तो टेक्नोलॉजी आ गई, मगर इंसान के रवैयों में, माइंडसेट में जो चेंज आना था वो नहीं आया। आपके साथ बैठा हुआ आदमी, उसके दिल में क्या दर्द है आप उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, चांद से लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, माजरत के साथ, और मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, माजरत के साथ, शायद यहाँ नहीं आया लेकिन बाहर की दुनिया में है। मैं पाकिस्तान के हवाले से बात बिल्कुल सही। देखिए क्योंकि देखिए बात वहाँ, अच्छा मैं मजहबी हवाले से बात करना चाहूँगा कि इस्लाम में कितनी कड़ी सज़ा है, क्योंकि देखिए अमेरिका भी अच्छा ऐसे नहीं हुआ, वहाँ सज़ा मौजूद है, एहतसाब मौजूद है, अकाउंटेबिलिटी मौजूद है, तो लोग इस किस्म की हरकत करने की हिम्मत नहीं, वहाँ भी होती हैं, और अगर पकड़े जाएँ तो बड़ी कड़ी सज़ाएँ मिलती हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे इस किस्म की सज़ा होती है, हमें पता होता है कि पुलिस बिका हुआ, नाउज़ुबिल्लाह, हम थोड़ी बहुत रिश्वत दे देंगे और बाहर निकल आएंगे।
हमें हमारा ये माइंड सेट हो चुका है, हर पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेता। मेरे ऐसे कितने दोस्त हैं जो पुलिस के आला ओहदों पे फाइज हैं और उन्होंने रिश्वत का कभी मुंह तक नहीं देखा है, लेकिन इसके बावजूद हमारा माइंड सेट ये। तो इस्लाम में इसकी क्या कड़ी सजा है और किस तरह से एहतसाब के अमल को बेहतर बनाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बात यह है, सबसे बड़ी बुनियादी बात तो ये है, कानून का मौजूद होना अलग बात है, कानून का नफाज होना ये अलग बात है। हमारा आइन हमें हर तरह के जराइम से तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन कौन है वो जो उन आइन के जो कवानीन हैं उनको नाफिज करेगा? जब तक इस मुल्क के अंदर कानून की अमल दरामद, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी और बेलाग एहतसाब नहीं होगा, अमीर और गरीब का फ़र्क इंसाफ के तनाजुर में नहीं मिटाया जाएगा। गरीब आदमी जुर्म करता है, फ़ौरन वो काबिल सज़ा, काबिल अंदाज़ी समझा जाता है। अमीर आदमी जब जुर्म करता है, कल ही देख लीजिए एक वाक़या ऐसा हुआ सेनेट के हवाले से, और जुर्म हुआ लेकिन उस जुर्म के पादाश में मुजरिम तक रसाई नहीं हुई। एक बड़ा कमाल एक चीज़ है, अगर आप लोग चाहें तो मैं शेयर करूँ, ये बड़ी कमाल चीज़ है। अनवर मकसूद साहब कहते हैं, पड़ोसी के बच्चों की भूख और फाके से अनजान रहना और इसकी बीवी और बेटी की हरकतों से वाकिफ रहना हमारे माशरे का बेहतरीन मशगला है। इससे ज़्यादा कसम पुरसी और बड़ा बिल्कुल सही है। अब साहब ये देखिए, यहाँ से हमारा कोई बंदा जब दुबई जाता है वो अलर्ट हो जाता है, सड़क पर थूकता नहीं, सड़क पर कागज फेंकता नहीं, सिग्नल तोड़ता नहीं। जब वो बंदा वापस यहीं आता है फिर वही सारी हरकतें नहीं आना तो बड़ी दुआ। अभी जहाज कराची पे दाखिल हुआ होता है, लाहौर पे दाखिल हुआ होता है, इस्लामाबाद में वो खड़ा हो जाता है जैसे जहाज से पहले उतर जाएगा। वो तो अक्सर देखा गया। वो अजीब सी बात होती है, ऐसा माहौल हमने खुद बनाया है। इसके अलावा मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। मैं अभी रिसेंटली जब यूएस गया तो टर्किश एयरलाइन मैंने ली। अच्छा, नॉर्मली मैं इत्तेहाद से जाता हूँ तो कुछ पता नहीं चलता। इत्तेहाद के पास 787s हैं तो उसमें बड़ी आरामदेह सीट्स होती हैं, लेट वेट जाते हैं, यहाँ पर आराम से आप पहुँच जाते हैं, यहाँ भी पहुँच जाते हैं, वहाँ भी पहुँच जाते हैं। जब मैं यहाँ पर बैठा तो कराची से इस्तांबुल की जो फ़्लाइट थी उसमें छोटा प्लेन था, वैसा ही होता है। उसको एक बूनडॉक्स में जाके डेक कर दिया गया। इस्तांबुल एयरपोर्ट की बात है। हमें बस में बिठाया गया और इसके बाद हमें वहाँ छोड़ दिया गया। मैं फर्स्ट क्लास पैसेंजर था, हमें टर्मिनल पे छोड़ दिया गया। हम अजीब किस्म की राहदारियों से गुजरते हुए जब अमेरिका की फ़्लाइट लेने के लिए पहुँचे तो मंजर बिल्कुल तब्दील था। जहाज़ ही कुछ और होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे केबिन में मेरे पास शेफ़ भी आया। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या खाऊंगा। मेरे पास एयर होस्टेस आई, उन्होंने कहा कि जब आपको बेड लगवाना हो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं बेड लगा के चली जाऊंगी। मेरे इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी थी, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और मुझे हैरत इस बात पे हो रही थी कि हम इस सिलसिले में कुछ भी नहीं करते। हम एक थर्ड क्लास सिटीजन्स की तरह से ट्रीट किए जाते हैं, चाहे हम यहाँ से अबू धाबी चले जाएँ, यहाँ से जद्दा चले जाएँ, यहाँ से हम कहीं भी चले जाएँ। बल्कि सो मच सो हमारी कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जिनका एयरपोर्ट का टर्मिनल ही अलग है और दुबई में अलग है। बिल्कुल बिल्कुल इंक्लूजन अलग है भाई, हर चीज। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, लाइफ इसी तरह से चलती रहती है। हम शायद ख़ुद भी बड़ी बड़ी लंबी जब ब्रेकिंग्स आती हैं तो हम खुद भी मुस्कुराने के थोड़े से बहाने ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली और दोबारा से हमको उसी मोड के अंदर जाना पड़ता है। हम भी जब ब्रेकिंग आती है यहाँ तो कभी कभी खुश होने के लिए, पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए कुछ गाने वाने मौसीकी कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वापस आते हैं तो एक घिनौनी हकीकत, अगर हम ऐसा कोई शो कर रहे हैं तो हमारा सामना कर रही होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद क्या है? डॉक्टर साहब, इस्लाम की रूह से क्या सज़ा है ऐसे मर्दों की जो अपनी ख्वातीन पे ज़्यादतियाँ करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अल्लाह ताला का एक कानून है, उस कानून की जो भी खिलाफ वर्जी करेगा अल्लाह के यहाँ भी उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। और दुनियावी कानून के एतबार से भी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ आर्डिनेंस के तहत ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो क़वानीन हमारे आइन में मौजूद हैं, अगर उनकी खिलाफ वर्जी होगी उन क़वानीन के तहत उस मर्द को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन मर्द ये समझ रहा है कि मैं बेलगाम हुक्मरान हूँ, औरत जो है मेरी मिल्कियत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हुज़ूर अकरम। अच्छा, ये एक मिनट यहाँ रुक जाइए और मैं सबसे पूछता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपसे भी और 30 सेकंड का मुझे जवाब दीजिएगा। ये कहाँ से सोच आई है कि औरत आपकी मिल्कियत है? असल में ये ज़माना जाहिलियत से ऐसा होता आ रहा है और बर्र सगीर में ख़ास तौर पर हिंदुआना सकाफ़त में वहाँ
सख्ती तक किया जाता था, औरतों को शौहर के इंतकाल पर जला दिया जाता था, उसे जलना पड़ता था। ये हम चूँकि बर्रसगीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान। थोड़ा सा अगर डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं मुझे इजाज़त दें कि मैं इसको थोड़ा सा कह दूं, अगर आप, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं ये टेंट बात नहीं कर सकता, ये टेंटेड बात है, ये टेंटेड बात नहीं हो सकती। अच्छा, मैं सती की रस्म इसलिए हुई थी, मैं बता देता हूँ, क्योंकि इन्वेडर्स जब आया करते थे तो वो रेप किया करते थे। To protect the women they would kill. वो रेप किया करते थे उन खवातीन का जिनके लोग जंग में मारे जाते थे। तो उनमें से फिर इन लोगों ने ये रस्म निकाली थी कि जब कोई जंग, और बाद में ये रस्म चल पड़ी थी, तो वो इन्वेडर्स कौन थे? वो इन्वेडर्स आर्यंस भी थे, उन इन्वेडर्स के अंदर और भी बहुत सारे लोग थे, तो उसकी वजह से सती की रस्म चली थी। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि ये हिंदुआना वो सोच है कि जी औरत मिल, आप ये देखिए, आप मुस्लिम ममालिकों में देख लें जहाँ इस्लाम है, वहाँ देख लीजिए, क्या वहाँ औरत महकूम नहीं है? क्या वहाँ औरत को मिल्कियत नहीं समझा जाता? बिल्कुल समझा जाता है औरत को। आप हमारे मुल्क में देख लीजिए, असल में ये एक जहनियत का नाम है जी, बिल्कुल। ये एक जहनियत तख्लीक हो गई है मर्दों के जहनों में, और जबकि अल्लाह ताला की ये आयत कुरान करीम की अर्रिजालु क़वामून अलन निसा की गलत ताबीर तशरीह करते हैं, जिसमें ये कहा गया कि मर्द निगहबान है औरतों पर, वो ज़िम्मेदार है औरतों के हुकूक़ के दिफा करने का, वो ज़िम्मेदार है औरतों के हुकूक़ की हिफाजत करने का, औरतों की निस्वानियत, औरतों की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत का वो ज़िम्मेदार है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा का मफ़हूम ही यही है। वो ये नहीं है कि मर्द को बेलगाम हुक्मरान औरत पर बना दिया गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में ये फरमाया है कि तुम औरतों का ख्याल रखो, तुम्हें अल्लाह के हुक्म के तहत ये तुम्हारी निकाह में आई हैं, इनके हुकूक का दिफा करना, इनकी इज्जत करना, इनकी तकरीम करना तुम्हारी बुनियादी जिम्मेदारी है। कुरान ने ये उसूल दिया है, औरतों के लिए वही है जो वो कमाती हैं, मर्दों के लिए वो वही है जो वो कमाते हैं, दोनों को लेवल बराबर रखा गया है। इंसानियत के नाते से, इंसानियत के हवाले से इज्जत दोनों की एक ही है। जो जिस तरह मर्द इंसान होने के नाते इज्जत का हकदार है, इसी तरह औरत भी इंसान होने के नाते इज्जत का हकदार है। और फिर वो हदीस अल मुस्लिमु मन सलमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वही है जो अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, सलामती दे। क्या औरत मुसलमान नहीं है? औरत इंसान नहीं है? तो किस मर्द को कहाँ से ये हक मिला? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने घरवालों के बेहतरीन हूँ और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घरवालों के लिए अच्छा है। बहुत अच्छे फजीला। मैं मौलाना साहब की बात सुन रही थी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये जो है ना माइंडसेट, जो आप मिल्कियत की बात कर रहे थे, एक तो ये कि हमारे सिस्टम में और हमारे घरों में असली दीनी तालीम की बहुत कमी है, नंबर 1। और नंबर 2, जो आप औरतों के हुकूक की बात कर रहे हैं हमारे लॉ के हिसाब से, वो इस दिन एक वाक़या मैंने देखा, जिस दिन लॉ वो अप्रूव हुआ, उस दिन मैंने टीवी पे देखा कि एक औरत को उसके मियाँ ने मारा और उसने जाके थाने पे रिपोर्ट कर दी। मियाँ को पुलिस पकड़ के ले गई, 2 दिन बाद मियाँ आया, उसने उसको तलाक दे दी और उसके बाद टीवी पे बैठ के रो रहा था कि जी इस लॉ ने मेरा घर ख़राब कर दिया। अच्छा, अब इन जाहिलों को कोई क्या बताए कि तलाक तो तुमने दी ना, लॉ ने दी, मगर क्या है कि हमारी ईगो, हमारे अंदर की सोसाइटी ने उसको इतना भड़काया, हमारे इधर की आसपास की सोसाइटी ने उसको इतना भड़काया होगा कि तुम्हें तो तुम्हारी बीवी ने बंद करवा दिया। तो जब तक हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होगी, एक तो अपने हुकूक की और अपने हुकूक लेने की और हुकूक देने की, दोनों तरह की एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। अब ये जो बैठी हुई हैं, आप बात कर लूँ जरा, मैं इनसे मैं बात कर रही थी, तो ये इतनी मतलब इंटेलिजेंट है कि मैं इसको नहीं पता मैं कौन, लेकिन जब से बात की मुझे कहती है आप टीवी पे आती हो, मैं आपके ड्रामे देखती हूँ ना, मतलब शी इज़ सो इंटेलिजेंट, इसको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और इसने मुझे बताया कि जब इसको जो भी मारा और जो भी चोटें लगी, उसके बावजूद भी आप ये देखें कि उसको ये बता रहे थे आपके स्लो है, मगर उसको पता है कि मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है, वो टीवी देखती है, लोगों को पहचान रही है। और मैं अभी इसके सर पे देख रही थी, जो बता रहे थे यहाँ पे इसको इतने चोटें लगी हुई हैं, मगर उसके बावजूद भी उस औरत का हौसला देखें, वो यहाँ बैठी और मुझे कह रही है कि मुझे ना बात करते हुए शर्म आ रही है। मैं कुछ कहूँ अगर आप एक मुझे टेलीफोन कॉल ले लें, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से? सीमा बात कर रही हूँ, कराची से। कुछ कहोगी, कुछ शेयर करना चाहोगी, कुछ पूछना चाहोगी? हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज का शो तो वैसे बहुत बेहतरीन शो है, तो सिर्फ ये मैं कहना चाह रही थी, आज जो गैरत के नाम पे दिखा रहे हैं, ये गैरत नहीं, ये जाहिलियत है।
चलिए, बहुत 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 शुक्रिया समा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं एक तो इस बच्ची के बारे में कह दूं, मैं ज़रा गौर से देख रहा था, मुझे हैरत की बात है, माइल्ड रिटार्डेशन है, मगर उसके बावजूद इसकी गैरत देखें कि इसने अपनी इज्जत की हिफाजत की। गैरत इसे कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, गैरत इसे कहते हैं। दूसरा जो मसला आपने बयान किया, ये आया कहाँ से? कुछ तो कल्चर से आया, मानते हैं, क्योंकि देखें हमारे पड़ोसी में जो कल्चर है वहाँ ये कि औरत मर्द को पहले खाना देती है फिर खाना खाती है, तो यहाँ पे एक तफरीक हो गई। डॉक्टर साहब, नहीं और चीजें भी आती हैं, इट्स मल्टीपल। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, हिस्ट्री में जाऊंगा और मैं नहीं, इट्स मल्टीपल। यहाँ से आप अरब कल्चर भी देखें, वहाँ पे औरत गाड़ी नहीं चला सकती, नहीं तो मल्टीपल कल्चर। असल जो इशू है वो आपने एक बात निशानदेही की, घर के अंदर जब बेटा और बेटी में फर्क किया जाएगा और बेटी को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा जाएगा, वो फर्क घर से शुरू होता है। तालीम के साथ, इस्लाम की तालीम के साथ आपने अमलन रोल मॉडल बन के माँ बाप ने दिखाना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक टेलीफोन कॉल फजीला प्लीज आप ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? फजीला बाजी, मैं ताहिरा बात कर रही हूँ कराची से। जी फजीला बाजी, हमारे भी गांव में ये मसला हुआ था कि भाई ने अपने बहन को कत्ल कर दिया था। अच्छा। लेकिन वो गैरत के नाम पे ये सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। तो आप हम सब समझते हैं ना जानी कि ऐसा कुछ नहीं है। गैरत तो, असल गैरत तो मतलब कहीं साइड पे रह गई है। ये तो अपने अपने मफादात की जंग है, जिसमें जो मजबूत है, ताकतवर है, वो कमजोर पे गालिब आ जाता है। अच्छा जी, एक काम करते हैं, हुआ क्या था फिर? उस भाई का क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्या हुआ? उसके भाई अभी तक जेल में हैं, और लेकिन उसके बाप जो है ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो निकल जाएं। कि उनको तो लगता ही नहीं कि उन्होंने कोई गलती की है। स्पेन में करीबन 300 साल पहले ख्वातीन पे बहुत जुल्म किया जाता था। अभी दोनों जंग अजीम नहीं हुई थी। स्पेन में आबादियाँ बहुत कम कम थीं और जगह जगह मुख्तलिफ पॉकेट्स बने हुए थे जहाँ छोटे छोटे से शहर आबाद थे। उन छोटे शहरों में एक आम सा रिवाज था कि ख्वातीन को बंद कर दिया जाता था। 6 बजे के बाद ख्वातीन निकल नहीं सकती थी। स्पेन ने इस कानून से तकरीबन 100 साल जंग की है। अमेरिका जैसे मुल्क में वोट देने का हक पिछले 50-60 साल पहले मिला। कालों को अलग रखा जाता था, औरतों को अलग रखा जाता था। आज भी एक खातून प्रेसिडेंट बनने जा रही है अमेरिका की, और उसको जिन हालात का सामना है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। लेट्स सी कि हम इससे क्या ड्रॉ कर पाते हैं। ये बातें मैंने क्यों बावजूद इसके कि ख्वातीन पायलट बन चुकी हैं, जेट एयरप्लेन्स चलाती हैं, साइंटिस्ट हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमिस्ट हैं, एक खातून ने मेरे दिल की बात की, और यह खास तौर पे मैं चाहता हूं कि मुस्लिम दुनिया सुने। उस खातून का नाम है एंजेला मर्केल। कौन है वो? जर्मनी की चांसलर है। उसने मुसलमानों की मदद की और उसकी पार्टी लोकल इलेक्शंस, लोकल बॉडी की इलेक्शंस जो थी वो हार गई। उसने कहा था कि मैं अपने दिल के दरवाजे और अपने घर के दरवाजे बंद नहीं कर सकता उन लोगों पे जिनको मदद की जरूरत है। सीरियन सबसे पहले वहीं आए। कुछ लोगों ने साथ दिया और कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। यही वजह थी कि जब इलेक्शंस हुए लोकल बॉडी के, तो वो हार गई। लेकिन वो अपने मरकज पे कायम रही। ये बात बताने का मकसद क्या है? औरत मोहब्बत है। एक ऐसी चीज का नाम है जो मां है, वो दर्द महसूस कर सकती है। बहन है जो रो सकती है। बीवी है जो साथ खड़ी हो सकती है। दोस्त है जो आपके दुख और सुख में बगैर किसी गर्ज के शरीक हो जाती है। फिर औरत फातिमा जिना है। फिर औरत को दुनिया का सबसे बड़ा मकाम मिला है। औरत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी है।
अली करमल्ला वजह की ज़ौजा हैं, इमाम हुसैन इमाम हसन की वालिदा हैं। औरत खदीजतुल कुबरा है। क्या कहना? औरत जो अरब की सबसे बड़ी बिजनेस टाइकून है, वो अपना सारा माल इस्लाम की राह में नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च कर देती। ये आपका औरत है जो सोबतें काटती है, जो गारे हिरा में नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पहुंचाने जाती। वहां कोई इंसान आम आदमी नहीं जा सकता। अस्मा बिन्त अबी बकर औरत है जो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ दिनों रात चली है, औरत है। डॉक्टर साहब शुरू कीजिए। मैं एक जुमला ऐड कर दूं डॉक्टर साहब आपसे माजरत के साथ। जब ये सारी बातें कर रहे थे तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि और अफसोस कि वो औरत ही है जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है इस सोसाइटी, इस माशरे। आपने प्रोग्रेस की बात की डॉक्टर, साहिर ने भी प्रोग्रेस की बात की। बात ये कि माइंडसेट्स, प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी सब कुछ आया और साथ में हमारे माइंडसेट्स ग्रो नहीं की। अमेरिका में सब कुछ इसलिए ठीक हुआ क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया, प्रोग्रेस आया, साथ साथ में माइंडसेट्स भी उसी वक्त के साथ तब्दील होते रहे। यहाँ पे ये नहीं हो रहा। आपने बात की जाहिलत की। मुझे नहीं लगता कोई जाहिल है। ये सारी बातें सबको पता है क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये बातें हमें बचपन में सिखाई जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने कन्वीनियंस के लिए इस्लाम को बेंड करते हैं, मोल्ड करते हैं और फिर अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं। तो सब कुछ ठीक हो गया ना। जब मैंने अपनी गलत हरकत को इस्लाम के नज़रिए में या जस्टिफाई कर दिया तो कोई आर्ग्यू ही नहीं करेगा। असल में तो इस केस को किसे जस्टिफाई करें? भाई बहन को कत्ल कर रहा है, तो गैरत का नाम इस्लाम कहाँ आ गया? अच्छा, इस्लाम में गैरत का तस्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, बिल्कुल गैरत का तस्वुर दूसरी चीज है। अच्छा, क्या इसका कोई हल है? इसका कोई हल है? मुझे हल बता दीजिए 30 सेकंड आपके पास। सबसे पहले जो डॉक्टर मोइज ने बात की, मैं कहता हूँ मीडिया के जरिए स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में और घरों के अंदर माँ बाप और तमाम लोग दूसरों के जो माइंडसेट है, साइकी है, उसको जब तक चेंज, देखिए हर चीज यहाँ से स्टार्ट होती है। यही तो सब कुछ है कंप्यूटर। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उस पे वायरस लग गया आपका। जब तक आप वायरस नहीं निकालेंगे, इस साइकी को चेंज नहीं करेंगे, माशरे में चाहे आप तालीम आम कर दें, पीएचडी के पीएचडी हो, जहालत वैसी की वैसी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। गैरत जो है ना, जो मैं समझाऊँ, गैरत जो है ना, ये नहीं है जो हमारे यहाँ चल रही है कि बहन शादी नहीं करना चाहती जिससे वो कह रहे हैं, या बहन उससे शादी करना चाहती है जिससे ये नहीं चाह रहे तो आप उसको कत्ल कर दे। गैरत तो इसको कहते हैं कि किसी की इज्जत बचाएं आप, किसी की ज़िंदगी बचाएं आप, किसी को ज़िंदगी की तरफ लेकर के जाएं आप। ये जो बच्ची अभी हम लेकर के आए निकाल करके, आप यकीन जाने उसको जब निकल के, उसको तो बोल ही नहीं रही थी। ये बता तो दीजिए कि वो बेचारी यहाँ से अपसेट होकर चली गई है, पीछे बैठी हुई है, वो आ नहीं सकती। हाँ, इस हाल की बच्ची है वो बोल ही नहीं पा रही। उससे जब हमने बोला इसको मारो, इसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तो नहीं मार रही थी, हाथ पकड़ के कहा मारो, नहीं मारा। तो इसने बोला क्यों नहीं मार रही? तो कहने लगी मुझसे बड़ी है, मैं इसको कैसे मारूं? उसके मियां ने इसके साथ बात कोई बात नहीं, उसके बाद कोई बात नहीं। अदब आ गया, दिस इज इट। ये जिंदगी भर ट्रॉमेटाइज्ड औरत अदब सिखाती है, मोहब्बत देती है। आज भी माशरा इस बात का मुंतजर है कि औरत को उसका हक दे दिया जाए, बावजूद इसके कि हम पढ़े लिखे हैं, इस्लामी माशरे में रहते हैं, इस्लामी मुल्क में रहते हैं। मुझे नहीं पता हम कितना उसकी तालीमात पर अमल करते हैं। अंटिल मंडे, दिस इज़ आवर शो। मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।